विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो एक अध्यापक के लिए अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन के लिए, अपने कक्षा शिक्षण को एक उत्कृष्ट बनाने में सहायक होता है। ये सीटेट के लिए भी आवश्यक है और सीटेट करने के बाद जब आप अध्यापक बन जाते हैं तो उसमें भी ये आवश्यक माना जाता है कि एक अध्यापक को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसके कक्षा में किस स्तर के छात्र हैं। और उसके लिए हम लोग आज विशिष्ट बालक के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का जो अद्भुत और आश्चर्य बात है वो ये है कि दुनिया का कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होता है। उनमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आप बौद्धिक दृष्टि से देखिए तो कोई व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली होता है तो कोई सामान्य होता है, तो कुछ व्यक्ति सामान्य बौद्धिक स्तर से नीचे भी होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रूप से अगर आप देखें तो शारीरिक रूप से कुछ लोग बहुत सुडौल, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व के होते हैं, कुछ लोग विकलांग होते हैं, कुछ लोग छोटे कद के होते हैं, कुछ लोग विशालकाय होते हैं। तो तमाम तरह से शारीरिक दृष्टि से भी अगर देखें तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। स्वभाव तथा प्रकृति की दृष्टि से देखें तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। सांवेगिक रूप से कोई व्यक्ति अस्थिर होता है, कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होता है, तो वहीं कोई व्यक्ति शांतचित्त का होता है। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि समाज में लगभग 68 यानी 68% बच्चे सामान्य होते हैं और शेष 32% बच्चे ये विशिष्ट श्रेणी के होते हैं। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि विशिष्टता है क्या? कैसे आप बोलेंगे कि ये विशिष्ट बालक हैं? क्योंकि एक शिक्षक को अपने कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। स्कूलों में विद्यार्थियों को व्यक्तित्व के सभी पक्षों की दृष्टि से समान नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी हमने समाज की चर्चा की, क्योंकि बच्चे समाज से ही स्कूलों में आते हैं तो बच्चे भी उसी स्तर के होते हैं, यानी स्कूलों में भी छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को समान दृष्टि से नहीं रखा जा सकता कि सभी एक तरह के हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इस तरह से विद्यार्थियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें एक है सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। अब सामान्य विद्यार्थियों को जो आप देखते हैं, मैंने अभी बताया कि 68% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सामान्य स्तर के होते हैं। कक्षा शिक्षण में अध्यापक को उन 68 को ध्यान में रखता है। बाकी के 32 जो उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो विशिष्ट विद्यार्थी उनको कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं या अपने व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के या अन्य औसत आयु के अथवा सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसे विद्यार्थी यानी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में विशिष्टता रखते हैं, जिसके कारण इनकी गणना जो है या उच्च कोटि या निम्न कोटि के विद्यार्थियों में होती है। विशिष्ट का आशय यहाँ केवल विकलांगता से नहीं है, विशिष्ट का आशय यहाँ केवल कमजोर विद्यार्थियों से नहीं है, विशिष्ट का आशय यहाँ केवल पिछड़े बालकों से नहीं है, विशिष्ट का आशय यहाँ केवल जो है अपराधी बालकों से नहीं है, विशिष्ट का आशय यहाँ केवल वंचित बालकों से नहीं है। विशिष्ट का आशय यहाँ यह है कि ऐसे विद्यार्थी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से अपने आयु के या औसत आयु के बालक बालिकाओं से विशिष्टता रखते हों, यानी भिन्नता रखते हों, उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। अर्थात वो हाई लेवल का भी हो सकता है, उच्च भी हो सकता है, निम्न भी हो सकता है। तो विशिष्टता का आशय यहाँ यह है
तो ऐसे विद्यार्थी मानसिक रूप से, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े होते हैं और या बहुत आगे निकल जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। अगर बहुत पिछड़े हैं तब भी समायोजन करने में कठिनाई होगी, और बहुत हाई मानसिक स्तर के हैं तब भी समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है। तो इनके समायोजन के लिए और इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए उन्हें विशेष प्रकार के शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं को हम लोग जो है वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो विशिष्ट गुणों से युक्त बालक को ही विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है। विशिष्टता का तात्पर्य गुणों में भिन्नता से है। कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों का बौद्धिक स्तर, शारीरिक क्षमता, सांवेगिक परिपक्वता तथा सामाजिक गुणों का उच्च या निम्न होना ही विशिष्टता है। तो हम विभिन्न विद्वानों ने विशिष्ट बालकों के बारे में किस तरह से परिभाषाएं दी हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे कि विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।